वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेईई मेन 2024 के सीक्वेंसेस सीरीज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए 6 अप्रैल शिफ्ट ने पूछा हुआ सवाल ये है आपकी स्क्रीन पे। चलिए समझिए, आपकी एक और प्रिपरेशन हो जाएगी एक क्वेश्चन की। तो चलिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज बी t1 इक्वल टू 6 एंड इट्स आर टर्म इज टीआर किया हुआ है। फिर आर हमें लेना है 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 टर्म्स। इफ सम ऑफ n टर्म्स इज दिस, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। और सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है भाई? टर्म्स का सम करेंगे। तो टर्म तो टी आर दिया हुआ है, तो टर्म पहले निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है समीशन ऑफ टी आर। ठीक है, मतलब ये जो टी आर आएगा इसका समीशन। तो टी आर एक्चुअल में हमें टर्म निकालना पड़ेगा, है ना, 1 से लेकर आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो सबसे पहला का T1, अरे यार पता है 6, T2 कितना है 3 इंटू T1 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू T1 कितना 6 प्लस 6 स्क्वायर। सीरीज देखना कैसे बन रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीरीज कैसे बनाई जाती है वो सीखना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ताकि आपको प्रिपरेशन हो जाएगी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आए आपके एग्जाम में तो कैसे प्रिपेयर किया जाए, है ना। प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। तो 3 इंटू T2 प्लस 6 कितना क्यूब, कितना हो जाएगा ये देखो 3 इंटू T2 कितना है 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 क्यूब। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा हमें एक टर्म, एक जो सीरीज है वो एक पहचाननी पड़ती है और कुछ नहीं। T4 एक लगाते हैं। T4 क्या बन जाएगा 3 इंटू T3 प्लस 6 के पावर में 4। तो ये बन जाएगा 3 इंटू T3 मेरा 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, है ना, प्लस 6 रेज़ टू पावर ऑफ 4। तो ये बन जाएगा 3 क्यूब इंटू 6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 क्यूब प्लस 6 रेज़ टू पावर ऑफ 4। अब अगर आप नोटिस करते हो तो टीआर आप इजीली लिख सकते हो। निकालना है टीआर। देखो टीआर निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि टीआर कैसे निकाला जाए। इस सीरीज को देखते हुए वो कह रहा है देखो 3 के पावर में 3, 4 है तो 3 है, समझना बात को, 3 है तो स्क्वायर है, मतलब एक कम हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप नोटिस करोगे इसमें से, तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, इसको मैं 3 के पावर में r-1 लिख सकता हूं। मतलब जितना भी रहेगा उससे एक कम ही आएगा। ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 6 6 6 सब में आ रहा है। देखो 6 6 सबसे लोएस्ट क्या है 6 है, तो मैं 6 कॉमन ले लेता हूं। जो मैं से कॉमन लूंगा तो पहला टर्म तो सेम यही आ रहा है ना। देखो अगर जो भी टर्म रहेगा वो यहाँ आएगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन सबसे छोटा यही निकलेगा, क्योंकि सबसे छोटा कॉमन यही निकलेगा। उसके बाद दूसरी चीजें आएंगी। प्लस यहाँ पे देखो नोटिस करो मैंने एक ज्यादा वाला निकाला है, 3 के पावर में r-1 निकाला। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे 6 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई उतना करना पड़ेगा जितना हमने यहाँ पे डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे नोटिस कर लो कि अगर मैं यहाँ से 3 निकालता हूँ, 3 क्यूब 6 निकालता हूँ, तो इसके डिवाइड में क्या लाना पड़ेगा, इसके डिवाइड में मुझे उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 3 का क्यूब डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 3 का क्यूब डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 6/3 बनेगा। पहला बनेगा हमारे पास 6/3, 6 स्क्वायर में से 6 निकल गया तो 6 बचा, और यहाँ पे एक हायर डिग्री हमने पावर निकाला है तो उतना डिवाइड करना पड़ता है। प्लस ये बन जाएगा 6/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक क्यूब में से एक स्क्वायर तो मैंने निकाल दिया है और एक हायर डिग्री निकाली है तो एक डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस डैश 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 कहां तक चलेगा, देखो ये 6 4, इसके साथ कोई 3 का टर्म मतलब मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही नहीं, तो इसमें पूरा का पूरा मल्टीपल ऑफ 3 हमें बाहर करना पड़ेगा। तो 6/3 उसके पावर में कितना, देखो 4 है तो 4, लेकिन एक बाहर निकाले हैं तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे r-1, क्योंकि यहाँ पे ये 6 इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई जब होगा ये वाला पूरा टर्म, तो ये 3r-1 3r- कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 6 रेज़ टू पावर r बचेगा, क्योंकि मुझे चाहिए। जैसे T4 है तो 6 रेज़ टू पावर 4 आ रहा है, हमने जो कॉमन लिया उतना डिवाइड किया, दैट्स ऑल। ये करना था। तो ये एक्चुअल में हमने क्या निकाला, ये हमने बनाया टीआर nth टर्म कि टीआर एक्चुअल में आया क्या हमारा, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई। 3 के पावर में r-1 इंटू 6 क्या आया 1 प्लस 2 प्लस
2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 के पावर में r माइनस 1। अच्छा ये मेरा जीपी में आ गया, जीपी में आ गया, तो जीपी में आ गया तो मैं इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस r के पावर में, ठीक है, ये डिवाइड बाय पावर में वो हो जाएगा हमारा r, n मतलब डिवाइड बाय 1 माइनस 2, है ना। ये सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लग गया। 3 के पावर में r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, और नीचे माइनस 1 है तो ये 2 के पावर में r माइनस 1 हो गया। थोड़ा सा और अगर अरेंज किया जाए तो कुछ क्या बनता है अरेंज करने पे बनेगा 3 के पावर में r डिवाइड बाय 3 इंटू 6, है ना, 2 के पावर में r माइनस 1, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, क्या बना, ये बना हमारा। और सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया जाए तो 2 बाहर कर देते हैं और ये बन जाएगा 6 के पावर में r माइनस 3 के पावर में r। अब एक्चुअल में बना मेरा ये टी आर टर्म, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब समीशन ऑफ टी आर। जब इसका समीशन करोगे तो ये सीरीज बनेगी भाई, जीपी की सीरीज। और जीपी की सीरीज में अगेन मुझे पता है कि क्या होता है, जीपी की सीरीज में क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस आर, आर मेरा 6 ही होगा, 1 माइनस आर के पावर में क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 6। सिमिलरली इसको भी कर देंगे, ये बन जाएगा 3 1 माइनस 3 के पावर में n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला लगाएं और कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई कर देते। 2 इंटू क्या है 6, ये हो जाएगा 6 और ये माइनस 5 है तो उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 6 बाय 5 इंटू 6 के पावर में n माइनस 1, ठीक। और यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो प्लस 3 बाय 2 इंटू 1 माइनस 3 के पावर में n, इस तरीके से कुछ बन गया। अब देखो लाना क्या है उस पर नोटिस करते हैं, हमें सम ऑफ एन टर्म्स को इस फॉर्मेट में लाना है। देखो इस फॉर्मेट में लाना है, फॉर्मेट में लाना जरूरी है। तो फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले। ये क्या बन गया 2, ये एलसीएम ले लिया हमने 10, ये क्या बन गया भाई, ये बन जाएगा 5 के नंबर 2 12, 12 इंटू 6 के पावर में n माइनस 6, ठीक, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 के 5 15 माइनस 15 के पावर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 5 5 15 इंटू 3 के पावर में n, ठीक। और ये 2 1 टाइम 2 5 टाइम, देखो क्या क्या बन गया भाई, यहाँ पे 1 बाय 5 बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बना वो देख लेते हैं, 15 माइनस 6 9 बन गया, और ये बना 12 इंटू 6 के पावर में n माइनस 15 इंटू 3 के पावर में n प्लस 15 में से 6 गया तो बचा कितना, 15 में से 6 गया मतलब 9। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये आएगा एक्चुअल में 12, ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 माइनस 12 प्लस 15, माइनस 12 प्लस 15 मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3। सा लेंथी क्वेश्चन है पर इजी है, 3 बाई 5 कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू 6 के पावर में n माइनस ये बन गया मेरा 3 इंटू, है ना, 3 ये बन गया 5 इंटू 3 के पावर में n, 5 इंटू 3 के पावर में n, ठीक, प्लस 1, ये बन गई हमारी वैल्यू। ये क्या आई भाई, एस एन की वैल्यू आई है हमारी। अब अगर आप नोटिस करते हैं तो क्या बना, अब अगर नोटिस करते हैं तो ये बना 1 बाय 5 n स्क्वायर, ये इंटू दिस, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है मेरा 1 बाय 5, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है हमारा 1 बाय 5 n स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39, माइनस 12n प्लस 39, है ना, और मल्टीप्लाइड में 4 इंटू 6 के पावर में n माइनस 5 इंटू 3 के पावर में n प्लस 1। और अगर अब हम कंपेयर करते हैं, किसको, इसको और इसको, देखो 1 और 2 को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, देखो ये टर्म तो सिमिलर आ गया, 1 बाय 5 भी आ गया, मतलब सिंपल सा ये चीज सिर्फ 3 के बराबर होगी, न्यूमरेटर के बराबर हो गया। इतनी सी चीज कॉन्सेप्ट है बस इसमें, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज मिल गई भाई, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 जो है वो 3 के बराबर हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन एक डिफरेंट लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, कुछ पूछना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है अर्थमेटिक, और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट मतलब थोड़ा सा दिमाग में पूछता है, लेंथी रहते हैं पर सिंपल रहते हैं। लेंथी क्वेश्चन था पर सिंपल क्वेश्चन था, तो ध्यान देने की जरूरत है। हर वीडियो में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है भाई, देखते जाओ सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन। देखो लाइटली मत लेना, हम क्या करते हैं, अरे यार सीक्वेंस एंड सीरीज के यार बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है बन जाएगा, लेकिन क्या पता भाई यार थोड़ा सा लेंथी पूछ गया, तो ट्रिकी पूछ ली तो क्या ही कर लोगे, कुछ कर पाओगे क्या, एंड जाएगा। तो वही बात है, प्रिपरेशन हमें पूरी एक हाई लेवल की करनी है, अच्छे लेवल की करनी है ना। तभी तो यार IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा तो यार अच्छे लेवल की करो ना यार, और अच्छे से करो। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। कुछ डाउट है तो पूछो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे। और ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड